मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज लाइव। सरफराज न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। जिस तरीके से गर्मी की दर्जे हरारत बढ़ रही है, उसी तरह इलेक्शन की भी दर्जे हरारत बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं कि 4 चरण का बंगाल में इलेक्शन हो चुका है और समझिए कि 4 चरण, चौथे चरण में जो चीज हुआ वो समझिए कि बहुत अफसोसनाक बात है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी घेरे में लिया जा रहा है कि जिस तरीका से वोटरों पे जिस तरीका से गोली चली, वो 4 लोगों पर जान दे देना, समझिए कि वो कहीं ना कहीं गलत है। पाँव में मार देनी चाहिए था, हाथ में मार देनी चाहिए था, मगर सीने पे गोली मारना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। किसी का माँ का लाल था, किसी का बेटा था, उसमें से एक की जिसकी जान गई, वो पहली बार जो है अपना डेमोक्रेटिक राइट देने जा रहा था, पहली बार वोट देने जा रहा था। ऐसे का मर जाना अफसोसनाक बात है। चलिए इसी सवाल का जवाब हम लेते हैं। जो कुछ बिहार की जो फायरिंग हुई है कुछ बिहार में, उसके बारे में क्या आप बोलते हैं? किस तरीके से इस दुर्घटना को आप क्या समझते हैं? मतलब ठीक था, गलत था, सही था? मतलब जी नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र जो है हर एक राज्य में, भारत में जो चुनाव होता है शांतिपूर्ण होता है जी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये चुनाव जो हो रहा है, इसमें बहुत सारे चुनाव आयोग का कमी है। जी। और कूच बिहार की सवाल है जी। कि 5 आदमी मारे गए जी। शीतलकुची में, शीतलकुची असेंबली। तो ये दुखद घटना है। माने ये लोकतंत्र के हित का बात नहीं है। 72 घंटा पॉलिटिकल लोगों को वहां पर जाने से भी इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है। चुनाव आयोग का निर्देशक है, कोई नहीं जा सकता है। लेकिन ये रिजर्व पुलिस जो है, केंद्रीय जो पुलिस है, किस कारण गोली चलाई? जी। जो लोग वोट देने जा रहे थे जी। तो वो तो वोट देने जा रहे थे। टेंशन का थोड़ा सा माहौल उस एरिया में था। ठीक है, तो जो लोग टेंशन, तो जो वोट डालने जाएंगे वो तो टेंशन नहीं करेंगे, तो वोट डाल के घर चले जाएंगे। जी। लेकिन क्या उसमें वजह है, ये क्लियर नहीं हो पाया। कि और दीदी ने बोला कि 5 लोग को, जो लोग भी मतलब मारे गए उनको 5 लाख रुपया दीदी देगी। मरने के बाद तो 5 नहीं 20 कर दें, हाँ, तो उसका तो घर उजड़ गया। जी। उसका तो घर उजड़ गया। दीदी को 5 लाख देने में, बोलने में क्या है? आप क्या निवेदन करते हैं कि आने वाले 4 चरण में खून खराबा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो 4 चरण बाकी है। जी। अभी बहुत कुछ हो सकता है। जी। जो अभी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस जी और संयुक्त मोर्चा का जो गठबंधन है, जी, ये अटूट गठबंधन है। सही। और हमेशा शांति का कांग्रेस चाहता है कि चुनाव हो, चाहे किसी भी का सत्ता हो या किसी का आपका सरकार बने, लेकिन शांतिपूर्ण से हो। लेकिन यहाँ माहौल पश्चिम बंगाल में गजब का है। जी। लोग ये सब अशांति कौन फैला रहे हैं? कौन लोग फैला रहे हैं? ये टीएमसी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। जी। ये डरवाते हैं और धमकाते हैं। जी। तो ये नाना प्रकार की समस्या है। जी। इसलिए चुनाव आयोग को इससे और कड़े जो है कानून बनाना चाहिए, ताकि उनके ऊपर सवालिया निशान ना उठे, निष्पक्ष होकर के, हमने गैर जानिबदार होकर के। हमने कल पेपर पढ़ा जी कि आपको कुछ लोग जो है पहले वोटर कार्ड मांग लेते हैं, आप बोलते हैं कि तुम्हारा चुनाव पड़ गया। तो पश्चिम बंगाल का तो ये है दशा। सवाल ये है। चलिए, कल जो है विशाल रोड शो आपके कैंडिडेट ने किया है चौरंगी में, जिसमें विमान बॉस भी थे, लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन, और अधीर रंजन चौधरी भी थे। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो मतलब एक जन सैलाब था या फिर ऐसा ही कुछ मतलब था, क्या था वो? ये देखिए, चौरंगी का भाग है जी, चौरंगी विधानसभा का भाग है कि हमारे संतोष पाठक जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और बंगाल का ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, इसमें चौरंगी विधानसभा का एक महत्वपूर्ण सीट है। और सबके पश्चिम बंगाल में ये नजर है कि चौरंगी विधानसभा सीट संयुक्त मोर्चा कांग्रेस, मुकाबला तो बहुत टफ, इतना आसान आप ना ले।
देखिए मुकाबला, इसलिए कि जो टीएमसी की जो एमएलए साहिबा है उनका अपना वर्चस्व है, सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ के एमपी है नॉर्थ कलकत्ता का, उनका वर्चस्व है, तो इसको आसान कैसे आप ले सकते हैं? देखिए बरसर इक़्तिदार की पार्टी, मतलब सत्ताधारी ये पार्टी की जो वो मतलब एमएलए है, विधायिका है। देखिए हमारे संयुक्त मोर्चा का जो है से हम जो बोले जी सदाब सिद्दीकी जी है, जी संयुक्त सीपीएम का है, कांग्रेस का जो गठबंधन है इस बार जी जी और आपको लोग चौरंगी में हम तो घूम रहे हैं, हम तो डोर टू डोर जा रहे हैं, मैं देख डोर टू डोर जा रहे हैं संतोष पाठक जी के साथ में जी, लेकिन देखने मिल रहा है कि चौरंगी विधानसभा ऐसा सीट है कि जहां पर लोगों को तलाश है, क्या जी का तलाश है जी कि मेरे को सेवक चाहिए, जो हमेशा 24 घंटा अगर फोन हम करते हैं तो मेरे को संतोष पाठक जैसा सेवक मिले, उनके जैसे विधायक मिले कि कभी गिला शिकवा नहीं है। लेकिन लोग 10 वर्षों से चौरंगी में जूझ रहे हैं अपने विधायिका का चेहरा देखने के लिए, तो इस हालत में नहीं, प्रोग्राम में तो हमेशा नजर आता है, आप दावत स्टेज दीजिए। पर जाएंगे विधायिका मिलेगी आपको स्टेज पर, एमपी साहब स्टेज पर, हाँ, लेकिन जब दरकार पड़ता है किसी को तो मिलती नहीं है। इसलिए जो है संतोष पाठक को लोग चुनना क्या चाहते समस्या है हैं। चौरंगी का? चौरंगी के बहुत सारे समस्या है, 2-4 बताए। ऐसा है कि आप जाएंगे तो लोगों को गली मोहल्ला में गरीब तबके के लोग हैं जी, वो देख रहे हैं कि उसी तरफ उनका कोई विकास नहीं हुआ। फुटपाथ है, जो लोग रह रहे हैं उनका कोई जो है से घर का जो है इंतजाम नहीं किया गया। बहुत सारे वहाँ जो है से आपका ये समस्या है जी। लेकिन संतोष पाठक जी को जीतने के बाद ये समस्या का हल किया जाएगा। आप बीजेपी को कैसे रोकेंगे बंगाल में? देखिए ये तो बीजेपी कह रही कि हम 150 सीट आ रहे हैं। 150 नहीं 200 सीट बोल रही। हाँ 150, माने ये लास्ट जो है से एक दिन उन लोग बोला कि 150 सीट आ रहे हैं, लेकिन मेरे को अनुमान है कि ये हवा हवाई है, हवा हवाई है, और हवा हवाई में जीतते हुए हमको तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना पाएगी। लेकिन असलियत जो है आपको बता रहे हैं, ये दोनों पार्टी को ये आपका टीएमसी हाँ, और त्रुटिकरण की जो राजनीति कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम जी, आपको बड़ी अफसोस की बात है जी, ये भारत वर्ष में एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस जो लोगों को ये मन में हर्षा रहता है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ लेके चलने वाली ये पार्टी है। लेकिन कुछ दिनों में ये क्षेत्रीय पार्टी आकर ये लोगों को, भोले भाले जनता को अपने, अरे भैया हम तो हिंदू है, आप हम हिंदू तक की हम करते हैं, कोई कहता है कि हमने तो मुस्लिम वोट जो है हमारे कब्जे में है, तो मुस्लिम वोट लेने वाले हैं तो आपके पास अब्बास सिद्दीकी आईएसएफ, इसको तो आपने रख लिया संयुक्त मोर्चा में, नहीं ये तो मुसलमान का वोट ये तो लोकतंत्र खतरे के चलते में वो हम लोग का साथ में है, हम लोग साथ में है कि इस तरह का मतलब एक मोर्चा बनाए हुए हैं, मोर्चा बनाए हुए हैं और बिखराव ना हो, मतलब बीजेपी को कैसे रोका जाए उसकी प्लानिंग। ये जो लोग अभी राजनीति लोग कर रहे हैं जी, और आपको बताना हम चाहेंगे जी, क्षेत्रीय पार्टी या बीजेपी ये समाज को जोड़ नहीं रहे लोग, ये समाज के लोगों को तोड़ रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं ये टीएमसी और बीजेपी जी। और आपको बता देना चाहते हैं, दीदी तो बार बार बोल रही है कि बीजेपी से कोई लड़ सकता तो मैं लड़ सकता, दूसरा कोई नहीं, बीजेपी को अगर बंगाल में कोई धूल चटा सकता तो मैं हूँ, कोई नहीं। सर एक बंगाल से ही भारत नहीं बनता है, अभी तो बंगाल के इलेक्शन, हम तो बंगाल के बाद बंगाल के बात करते हैं तो ये लोगों को ये केवल मूर्ख बनाया जाता है कि एक ऐसे पार्टी है कांग्रेस कि बीजेपी को रोकेगी जी, तो कांग्रेस ही रुक सकती है, दूसरा किसी की हस्ती नहीं। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, जैसे कि कोरोना काल में जो है माइग्रेंट लेबर मजदूर वगैरह को जो है बहुत सारी तकलीफें हुई, अपने अपने घर अपने अपनी जगह पहुंचे, पैदल आए, रेलवे ट्रैक पर जो है लोग मर गए, समझिए कि वो हो गया, सांप काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे मसाइल थे। फिर कोरोना वापस आ चुका है,
तो ऐसी सूरत हाल में जब बीजेपी के यहाँ कुछ लोग मतलब चार्टर प्लेन के जरिए लीडर को जो है ना दिल्ली जाके ज्वाइनिंग करवाती है, मगर इस बेचारे मजदूर के लिए ना एक बस का इंतजाम हो पाता है, ना रेलवे का इंतजाम होता है सही तरीके से, मतलब होता है मगर जितने मजदूर होते उतने तरीके से नहीं हो पाता है। आप इंटक करते हैं मजदूर की, समझिए कि सियासत राजनीति करते हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि देश की जो मजदूर है ये सब चीज होने के बावजूद भी बीजेपी के साथ जाएगी या आपके साथ रहेगी? हम डायरेक्ट बात करते हैं सुभाष सिंह जी से। देखिए, ये तो कोरोना काल की बात बोल रहे हैं जब से स्टार्ट हुई जी। सवाल बहुत अहम है जी। अब मजदूर के लीडर, इसलिए मैं ये और दुखद घटना है जी। ये सरकार जो निर्णय लिया जी कि 22 अप्रैल जनता लॉकडाउन जो है से किया गया, 22 मार्च को जी। लोग ने सोचा कि भाई आज हम रुक जाएंगे, कल मार्केट खुलेगा। उस समय 300 था जी। पूरे भारत में उस समय 300 लोग पेशेंट थे कोरोना के। लेकिन आपको 22 तारीख के पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया जी, बिना किसी सूचना के, अचानक। अगर आप जनता कर्फ्यू आप अगर दिल्ली गए हैं, परिवार लेकर के गए हैं, या आपने बच्चों को 10 साल को घर में छोड़ करके ट्रीटमेंट कराने दिल्ली गए हैं या कलकत्ता आए हैं, तो आप तो वहीं रुक गए। बच्चा घर में रो रहा है, माँ बाप बोल रहा है, माँ बाप को चिल्ला रहा है, पापा आइए, मम्मी आइए, लेकिन वो लॉकडाउन में न कहीं जा सकते थे और न कहीं आ सकते। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं वो जानना चाहता हूं। हाँ, और मजदूर, हाँ, मजदूर आपके साथ आई या नहीं? जो मजदूर जो है एक सप्ताह के लिए भोजन अपना व्यवस्था किया, लेकिन एक सप्ताह के उसका पॉकेट में पैसा नहीं रहा, तो पैदल यूपी बिहार को जो है से चला पैदल। तो कितना कष्ट हुआ है इस सरकार से कि आप कहिए। मगर मजदूर बोल रहे हैं भाई कष्ट हम सह लेंगे, मगर जय श्री राम की बात है तो हम बीजेपी को ही जय सिया राम तो उसी की तो राजनीति हो रही है। नहीं, जय सिया राम ये जात पात की राजनीति हो गई, जात धर्म की राजनीति हो गई। हमने भी बोल रहे हैं कि जय श्री राम, हम तो हिंदू हैं जी। आप तो हिंदू जय श्री राम बोलने से वोट कोई दे देगा? ये लोगों को भय है। हम तो सबके घर में कहेंगे, हम कांग्रेस करते हैं जय श्री राम, तो मेरे को वोट दे। ये तो बहकावे की बात है, बहकावे की बात है। ये आपको देश तोड़ने की बात है, ये समाज तोड़ने की बात है। महंगाई के बारे में क्या बोल रहे हैं? जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, एलपीजी इतना महंगा हो गया, महंगाई के मुद्दे को आप उठा ही नहीं रहे। हाँ, ये सच बात है। पूरा एकदम जो एक घर जूझ रहा है। ये सच बात है जी कि कपड़ा, रोटी और मकान जी, ये तीनों बहुत महंगा हो गया जी, और महंगाई चरम सीमा पर है जी। लेकिन लोगों को लग रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 7 वर्षों से अच्छा दिन नहीं दिखाई दिया। संयम रखिए। हाँ, महंगाई के माने दौर चलता रहा। अगर 50 रुपया पेट्रोल है तो 60 हुआ, 60 के 70 हुआ, 70 के 90 हुआ, 90 के 100 हुआ जी। गैस सिलेंडर 400 था कांग्रेस के जमाने में जी। बेचारा गरीब तो मर रहा है। आज बजट खराब हो चुका है, आज 900 भूखा मर रहा है। 900 रुपया है गैस सिलेंडर जी। तो महंगाई कम होने वाली नहीं है। इस सरकार से आशा नहीं कर सकते हैं। आशा कब कर सकते हैं? जब केंद्र में सरकार बनेगी तो गरीब मजदूरों को राहत मिलेगी। कितना उम्मीद है आपको अपनी सरकार बनाने का? देखिए, ये 2024 में हम लोग का सरकार बनने जा रही है। केवल तो लोकसभा की बात कर, हाँ लोकसभा में, अभी बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ। बंगाल में तो हम लोग का संगीत मुखिया की सरकार बन रही है। कितनी सीट लेके आएंगे? करीब 170 के आसपास में हम लोग। चलिए, कम से कम 30 सीट आप तो कम बोल रहे हैं। बाकी तो बीजेपी वाले जो 200 बोल रहे हैं, टीएमसी वाले भी 200 प्लस बोल रहे हैं। नहीं, और लोग हैं, बीजेपी वाले हैं, टीएमसी वाले हैं, 130 पे वो लोग हैं। लेकिन हम संयुक्त मोर्चा कांग्रेस का जो है सरकार बन रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सिंह जी, हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपके बहुत सारे मुद्दे पर आपसे सवालात पूछे। हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जनता की आवाज है, गरीबों की आवाज है, अपनी आवाज को दबने मत दीजिएगा। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।